राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी जिले की चारों सीटों पर भी कमल खिलेगा। वे भिवानी के उत्सव बैंकेट हॉल में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास सर्राफ के समर्थन में आयोजित ओबीसी चौपाल को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि ओबीसी बेस वोटर बीजेपी की जीत का आधार है। उन्होंने कहा कि मोदी की नीतियों में ओबीसी वर्ग विश्वास करता है और वजह यही है कि 2014 और 2019 में ओबीसी वोटर्स की बदौलत ही हरियाणा में सरकार बनी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लोगों को न्याय नहीं मिलता था। पहले जातिगत भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी, व बदलियां होती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिससे सभी वर्गों को न्याय मिला। 2014 से पहले ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव होता था और धांधलेबाजी भी होती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लहर है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना को कांग्रेस का शिगुफा बताते हुए कहा कि प्रदेश के लोग कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस को जातिगत जनगणना की याद आखिर क्यों नहीं आई। राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटें आई थी उनमें ओबीसी वोटर्स का अहम योगदान रहा। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि घनश्याम दास सर्राफ भिवानी में बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे। भिवानी की चारों सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी तो प्रदेश में तीसरी मर्तबा बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की ये चौपाल, जिसका नाम दिया है हमने, पूरे भिवानी जिले का हमारा जो ओबीसी का संगठन है, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो आज इस चौपाल के अंदर मौजूद हैं। और ओबीसी जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर जिसको मूल वोटर कहते हैं। और यही एक आधार हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हैं, माननीय मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी जी की नीतियों में विश्वास करते हैं। पूरे 2014 में सरकार बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, देश में भी और प्रदेश में भी। 2019 में भी ओबीसी का ही सबसे बड़ा योगदान था। और आज भी 2024 में केंद्र में जितनी सीटें आई हैं उनमें मुख्य तौर के ऊपर ओबीसी का योगदान है। और आज हरियाणा प्रदेश में हम कह सकते हैं कि ओबीसी का जो आधार वोट बैंक है, उसके दम पर हम ये दावा करते हैं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में लहराएगी, दोहराएगी नहीं लहराएगी। और नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से इन वर्गों को न्याय मिलने लगा है। पहले जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर फैसले होते थे और भाई भतीजा के आधार के ऊपर ट्रांसफ़र होते थे कि कौन सी लिक्रेटिव जगह है, कौन सी कमाई वाली जगह है, उसके ऊपर अपना को भाई भतीजावाद लगवा दें। नौकरियों का सिलेक्शन होता था, वो जाति और क्षेत्र के आधार पर होता था। 2014 के बाद से माननीय मनोहर लाल जी ने जो ट्रांसपेरेंट नीति अपनाई, पारदर्शिता अपनाई, उसके बाद ओबीसी के मेरिटोरियस जो जितने बच्चे हैं, जो कभी भी उनको दरकिनार कर दिया जाता था, बल्कि काफ़ी जगह तो के उपयुक्त कैंडिडेट ही नहीं मिला, ये कह के सीटें खाली छोड़ दी जाती थी और बाद में जनरल वर्ग में उनको भर लिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।